नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 29 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के पेज में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए। तब आप जब क्वेश्चन खुद से बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो आप और जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यानी कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की सीरीज में आपको मिले तो हमेशा याद रखना इस तरह से इनके संबंध चलते हैं, यानी कि इस तरह से, और फिर इसका इसके साथ में, फिर इसके साथ चलेगा, और लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ संबंध होगा, और फिर ऐसे, यानी कि इनमें यह प्रक्रिया चलती है। तो देखिए यहाँ सी, सी के बाद में आता है डी, और डी के बाद में आता है ई, और ई के बाद में क्या आएगा एफ। यानी कि हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा वो एफ से स्टार्ट होगा। जब एफ से स्टार्ट होगा तो बी कट जाएगा और सी वाला ऑप्शन के दो ऑप्शन कट जाएंगे। फिर आगे आप देखिए के के बाद में आता है एल, एल के बाद में आता है एम, और एम के बाद में क्या आएगा, यहाँ आएगा एन, एफ एन, क्योंकि एफ एन मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बस आपको इतना चेक करना है, और ऐसे ही आपका इस तरह से मिल जाए चेक करने पे तो आपको क्वेश्चन पर टिक करके आगे बढ़ जाना है, ना कि उसे पूरा हल करने के मिले। तो देखिए अगर हम इसे पूरा हल करेंगे तो वी, वी के बाद में आता है डब्लू, और डब्लू के बाद में आता है एक्स, और एक्स के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा बाई, और बाई देखिए आपका यहाँ लास्ट में दिया गया है कि जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें जो जो क्रम चल रहा है इस क्वेश्चन में वो उस क्रम से मतलब संबंधित एक संख्या नहीं है, तो हमको वह संख्या बताना। जैसे देखिए यहाँ 2 है, फिर 14 है, 84 है, 422 है, 1680 है, 5040 है, और फिर ये है, और फिर ये है। तो देखिए इनमें एक संख्या है जो आपको मैच नहीं कर रही है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। या तो वो संख्या आपकी 422 मिलेगी, या 84 मिलेगी, या 5040 मिलेगी, या 1680 मिलेगी। इनकी 4 में से होगी। तो हम देखिए क्या यहाँ चल के रहा है, अगर हम 2 को गुणा कर दें, 2 को गुणा करें 7 से, इनकी दो को गुणा कर दें 7 से, तो ये 14 बनने आए। अब 14 बनने आए तो इस हिसाब से ये यहाँ पर हम करें, यहाँ करें हम 14 को, अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये हमारा 84 बनने आए। अब देखिए यहाँ पर ही, तो हम देखिए अब ये इसे हम पहले हमने गुणा करा है, इसमें पहले 7 से गुणा हो रहा था, अब 6 से हो रहा था। अब क्या होगा, अब 84 में होगा 5 से गुणा होगा, और इसमें गुणा करने से 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, यानी कि 420 आएगा आपका। लेकिन यहाँ दिए गए 422, 422 दिए गए। अब हम इस 420 में, क्योंकि हमारा देखिए 6 से गुणा हो गया, सॉरी 7 से हो गया, फिर 6 से हो गया, और 5 से हो गया। अब अगर इनसे हम 4 से गुणा कर दें तो 0, 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, यानी 1400, ये 1680 हो गया। 1680 बिल्कुल दिया गया है, यानी कि यहाँ से 1680, यानी कि जो हमारा एक एक माइनस चल रहा है, जो कि यहाँ यहाँ देखिए 7 था पहले, फिर एक माइनस करा 6 हो गया, फिर एक माइनस करा 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया, फिर एक माइनस करा 4 हो गया। अब 1680 में हम 4 में से एक माइनस करेंगे, और इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा करें तो 0, 8 3 24, यानी कि ये यहाँ से इसमें 3 से गुणा हो रहा है, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ इसमें फिर 2 से गुणा हो रहा है, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ इसमें 1 से गुणा हो रहा है। तो हमारा इस तरह से जो गलत बना है वो कौन सा बनने आया, यानी कि वो बनने आया ये वाला 422 गलत बनने आया। यहाँ 420 हमारा आया था, लेकिन यहाँ पर है 422, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यह 4 है और यह 9 है, फिर यह 16 है, यहाँ 25 है। देखिए ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, और फिर ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, और फिर ये 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, और फिर देखिए 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अब जो आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमारा 36 आएगा लास्ट में। अब 36 नहीं दिया गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया गया है। 36 नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा 36 नहीं दिया गया है, तो हमारा सी तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए, अब इसे हम चेक करें, तो देखिए ऑप्शन में देखिए आप, देखिए जे और टी, आपको जे टी मिल रहा है यहाँ पर भी, और जे टी यहाँ भी मिल रहा है आपको, और जे टी यहाँ भी आपको मिल जाता, लेकिन हमारा सी कट गया। तो देखिए इस तरह से अगर हम थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं तो इस तरह से हमारा डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि जेटी मिल रहा है 2 में, यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है, वही हमारा लगभग वही आंसर में होता है। यहाँ मिला जे यू मिला, लेकिन जेटी हमारा 3 ऑप्शन में मिला, तो यानी कि हमारा सी कट गया, डी कट गया। अब देखिए हम इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट में अगर हम चेक करें तो यहाँ ए आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है। ऑप्शन ए में ए है और ऑप्शन बी में बी है। तो देखिए लास्ट में हम चेक करेंगे, यहाँ के है, के आता है 11 पे, और यहाँ ओ है, ये आता है आपका 15 पे। तो इसमें क्या प्लस हो रहा है, तो इसमें 4 प्लस हो रहा है, यानी 11 में 4 प्लस करेंगे तो ये 15 बना। फिर यहाँ ये आता है एस, ये आता है 19 में, यानी कि 15 में हम 4 प्लस कर दें तो ये 19 बन जाएगा। और फिर ये डब्लू, ये आता है आपका 23 पर, डब्लू आता है 23 पे, और 19 में हम 4 प्लस कर दें तो ये 23 बन जाएगा। अब हम 23 में प्लस 4 कर दें, 23 में प्लस 4 कर दें तो ये बनेगा 27। जब 27 बनेगा, लेकिन हमारे लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, हमारे लेटर होते हैं 26, लेकिन ये बन गया 27। तो 26 प्लस 1 कर दें हम, 26 पे तो आपका जेड आएगा, और फिर ए पे, एक पे क्या आएगा आपका, ए पे आता है 1, ए पे 1 आता है, तो हमारा देखिए क्या होगा, ए, यानी कि ए आएगा, यानी कि इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको एग्जाम में इस तरह से चेक करना है, तब आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना, आप इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में बता रहा है, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा हैं। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यह बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को कहां से हल करेंगे, यहाँ से करेंगे, वह मेरे पुत्र की पत्नी के, यानी मान लिया ये ऋतु होगी, ये ऋतु, और ये ऋतु का पुत्र होगा, यहाँ पर ही ये ऋतु का पुत्र हो गया, ये ऋतु का पुत्र हो गया, और पुत्र की ये पत्नी होगी, ये पत्नी हो गई। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, पत्नी का, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित, यानी कि एक ही भाई, पत्नी का एक ही भाई है, वो भी उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब विवाहित नहीं है, बिना शादी होता है। ये पत्नी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, पत्नी का भाई, पत्नी का अविवाहित भाई का एकमात्र भतीजे के दादा हैं, तो भतीजे के एकमात्र दादा हैं, तो भतीजा कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा, यानी कि ये आपका भतीजा हो गया, ये आपका भतीजा हो गया। और ये इसका मतलब पत्नी के भाई का एकमात्र भतीजा कौन सा हो गया, ये हो गया भतीजा, भतीजा हो गया। क्योंकि देखिए जो पत्नी का भाई है, ये पत्नी का जो भाई है, इसकी शादी नहीं हुई है, जब इसकी शादी नहीं हुई है तो कोई नहीं था। वैसे देखिए हम, वैसे क्या होता है देखिए, तो ये हो गया, मतलब भाई की बहन, और बहन का पति, और पति का ये बच्चा। जब बहन का जो हमारा बच्चा होता है, भतीजा होता है, यानी कि बहन का जो पुत्र होता है, उसे हम भांजा कहते हैं, भांजा कहते हैं, कुछ लोग उसे भतीजा कहते हैं।
तो इस हिसाब से ये भतीजा हो गया, इसका यहाँ ये भतीजा हो गया। और भतीजे कह रहे हैं भतीजे के, इनकी भतीजे के दादा हैं, यानी भतीजे के दादा हैं। तो ये देखिए, ये भतीजे के पापा होंगे, ये पापा होंगे, और पापा के यहाँ के पापा आएंगे, यहाँ पापा के पापा आएंगे। यानी कि जो वाला व्यक्ति कह रहा है, जो चित्र में जो व्यक्ति दिख रहा है, वो यहाँ पर ही आएगा। तो आपसे कह रहा है ये ऋतु है, इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये वाला देखिए, जो दादा बने यहाँ पर, ये दादा हुए हैं पापा के, मतलब पापा के पापा, पापा के पापा हमारे दादा हुए, और दादा की बीबी हमारी दादी हो गई। तो वो व्यक्ति, तो ये दोनों कौन सा होगा, ये दोनों हो गए पति पत्नी। ये ऋतु और वो व्यक्ति कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। जब पति पत्नी होगा तो हमको कह रहा है कि वह व्यक्ति ऋतु से किसका संबंध होगा। तो वह व्यक्ति क्या होगा, ऋतु का होगा पति। यानी कि यह वाला व्यक्ति जो दादा है, वो ऋतु का क्या होगा, ऋतु का होगा पति। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए आपको इसे हल करना है, का मान बताना है, आपको क्या करना है। तो देखिए आपसे, वैसे इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई कर लेगा, इसमें किसी से ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्योंकि खाली हमें इसमें चिन्ह बदलना पड़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, यानी जहां आपको प्लस देखे वहां गुणा लगा देना है। प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ आपको गुणा का निशान लगा देना है। फिर आगे कह रहा है माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि जहां माइनस दिखे वहां आपको भाग का निशान लगा देना है। तो ये भाग का निशान आ गया। और फिर आपको कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस, जहां गुणा का निशान देखे वहां प्लस लगा दो आप, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है जहां डिवाइड का अर्थ है माइनस, जहां भाग का निशान देखे वहां माइनस लगा दो, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब आप इसे हल कर लो। जब हम इसे हल करेंगे, देखिए 216 माइनस 3 गुणे 48, ये भाग का निशान है, तो ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, 6 और प्लस 21, इसका मान बताना है। तो देखिए हम इसे काट लो, ये 6 से 48 जाएगा 8 बार में, 8 6 उड़ता 48, ये गया 8 बार में। अब क्या करना है हमें, 8 की और 3 की और 8 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 8 3 24, तो ये होगा 24, जो 24 होगा ये होगा माइनस का 24, क्योंकि आगे चिन्ह माइनस का है, ये माइनस का 24 होगा। ये प्लस का 21 है, ये प्लस का 21 है, और ये माइनस का 24 है। तो देखिए यहाँ से हम अगर माइनस के 24 में से प्लस के 21 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। जब माइनस का 3 बचेगा तो -3 इसमें से ही माइनस कर दो आप 216 में से, तो 216 में से -3 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 213, क्योंकि 213 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपको दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर आ सकती है। यानी कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारी एक लाइन है, और इस लाइन में कितने बिंदु हैं, 1 2 3 बिंदु हैं इस लाइन में। अब हमारी 2 लाइनें हो गई, और तो इसमें बिंदु नहीं कितने गिनेंगे, तो देखिए इसमें बिंदु हो रहे हैं 6, यानी कि 1 2 और 3 4 5 6, यानी कि 6 बिंदु। एक लाइन में 3 बिंदु हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ 3 बिंदु हुए, यहाँ 6 बिंदु होगा, और यहाँ फिर लाइनें हो गई 3 हो गई, तो यहाँ बिंदु कितने हो रहे हैं 3, तो फिर यहाँ बिंदु हो रहे हैं 9, 3 3 6 3 3 9 बिंदु हो रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ 3 था, फिर 6 हो गया, और फिर यहाँ 9 बन गया। अब लाइनें बनेंगी 4, अब लाइनें इस तरह से 4 बनेंगी, और प्रत्येक लाइन में क्या होगा 3 3 बिंदु होंगे, 3 3 बिंदु होंगे प्रत्येक लाइन में, तो 3 चौक 12, यानी कि यहाँ 12 आएगा, 12 यानी कि 12 बिंदु बनेंगे, और लाइनें होंगी 4। आपकी लाइनें 4 होंगी, बिंदु बनेंगे 12, यानी कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। लेकिन देखिए ऑप्शन देखेंगे तो इस तरह से ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी कि यह प्रक्रिया भी हमारी काम नहीं करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें,
अगर हम इस थोड़ा सा ध्यान लगाएं अपना, ठीक है, तो रोमन अंक में देखिए कैसे कैसे जाता है, रोमन अंक में ऐसे लिखा जाता है, रोमन अंक में एक ऐसे लिखा जाता है और दो ऐसे लिखे जाते हैं, और फिर तीन आपके रोमन अंक में ऐसे लिखे जाते हैं, तो तीन ऐसे लिखे गए, और फिर इसके बाद में देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, और फिर चार, यानी कि चार आपके ऐसे लिखे जाएंगे रोमन अंक में। देखिए अगर आप चाहें तो इसमें डंडे ना लगाएं ऊपर से, देखिए एक ऐसे लिखा जाता है रोमन अंक में, दो आपके ऐसे लिखे जाते हैं, और तीन आपके ऐसे लिखे जाते हैं रोमन अंक में, और फिर चार आपके ऐसे लिखे जाएंगे। अब देखिए ये तो आपको मिल गए, ये दिया गया, ये दिया गया और ये दिया गया, तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका इस तरह से ये यहाँ आएगा। तो यहाँ देखिए ये बन जाए ऑप्शन नंबर सी में बन जाए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ए और बी के स्थान पर संख्या आएंगी, वह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको चल रहा है, ये क्या है, 9 है, फिर 16 है, फिर 64 है। अगर आप ध्यान से करें देखिए तो ये 9 है, ये है 3 का स्क्वायर, और ये 16 है, ये है 4 का स्क्वायर, और ये 64 है, ये है 8 का स्क्वायर। तो अब जो यहाँ पर यहाँ आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये होता है 49, यानी कि 49 हमारे ऑप्शन में दिया गया किसी में, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा राइट आंसर इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखिए अब यहाँ चेक कर सकते, यहाँ चेक करें, देखिए ये 3 और 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब करें तो 4 क्यूब होता है 64, और 8 का क्यूब होता है 512, और 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि पहले स्क्वायर दिया गया फिर क्यूब दिया गया है। और हम लास्ट में चेक कर लें, अब देखिए अगर हम इस 9 को और 27 को जोड़ेंगे, 9 और 27 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 36। इसी तरह से हम ये 16 को और 64 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 80, और फिर यहाँ पर ये 64 को, ये 64 और 512 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 576। यानी कि अब क्या जो आपको आएगा जुड़ के, तो देखिए 343 जोड़ना पड़ेगा हमें और 49 जोड़ना पड़ेगा, तो हम इसे जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर ही आएगा, क्वेश्चन के स्थान पर आएगा 392, ये हो जाएगा 392, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनना है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए अगर यहाँ नीचे देखें, क्योंकि यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या आएगा, तो यहाँ देखें, देखिए 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, और ये 289 क्या है, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी जो संख्या आएगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगी। क्या 318 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। क्या 312 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। और देखिए 336 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 324 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो आपका राइट आंसर बनेगा वो इस तरह से, अगर आप तुक्का लगाएं तो आपका डी बन सकता है। देखिए आपको अगर थोड़ा सा तुक्का लगाएं, ठीक है, तो आपका डी आंसर बनेगा। आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, और समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। अगर हम अब देखेंगे ये 121 बना है, यानी कि 121 बना है, और 18 में से 7 माइनस कर दें तो ये 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 121 हो जाएगा। इस हिसाब से हम 42 में से 25 घटाएंगे तो ये आएगा 17, और 17 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 289 हो जाएगा। और फिर हम 54 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 18, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 324। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जाएगा 324, और 324 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। यह प्रक्रिया इसमें चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए इस क्वेश्चन 9 में कह रहा है, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मिनट चलता है, 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, तो आपसे कह रहा है उसके घर से स्कूल किस दिशा में, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं। सबसे ऊपर मिलेगा आपको उत्तर, और नीचे मिलेगा दक्षिण, इस साइड मिलेगा पूर्व, और यहाँ मिलेगा आपको पश्चिम।
अगर ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आपका बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन हम हल करें तो यहाँ लग रहा है, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लिया राज का घर है ये राज का घर है, ये राज का घर है। राज चला 10 मीटर चला उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलता है, और बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है। यानी कि अब बाएं मुड़ा तो बाएं होगा इस साइड, बाएं इस साइड होगा तो वो 25 मीटर चला, 25 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, यानी कि फिर से बाएं मुड़ा तो चला वो 40 मीटर, 40 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मिनट चलकर स्कूल पहुंचता है। तो दाएं होगा इस साइड में, इस साइड में कितना चला, वो चला 5 मीटर। अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यह है उसका स्कूल, यानी कि यह स्कूल है, और ये था उसका घर। तो आपसे कह रहा है उसके घर से स्कूल की दिशा में, जब घर यहाँ पर ही था तो उसको, तो देखिए इस तरह से हम करें इसे, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। जब पश्चिम हो गया, लेकिन राजू आपका जो राज है आपका वो कहाँ पर है, वो है अब यह स्कूल है, और ये घर था उसका। तो वो अब कहाँ है, इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में है। जब वो इस दिशा में है तो ये दिशा वही दक्षिण, और ये दिशा है पश्चिम। तो इसके बीच में दिशा जो है इसे कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। अगर वो इस दिशा में यहाँ पर ही होता बीच में तो इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। अगर वो यहाँ पर ही होता इस दिशा में तो इसे कहते हैं उत्तर पूर्व। अगर वो यहाँ पर ही होता तो इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम, यानी कि यहाँ बीच में होता, यहाँ बीच में होता तो उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। लेकिन वो है यहाँ पर ही, यानी कि वो है इस दिशा में, यहाँ पर ही है। ये स्कूल है, तो घर से स्कूल की कौन सी दिशा है, ये होगी दक्षिण पूर्व। हमारा क्वेश्चन आएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम, यानी जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। जो वो यहाँ पर स्कूल है वो कहाँ पर, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। देखिए इन्हें मिलाकर क्या बनना है, ये बेन आरेख बनना है। तो देखिए आपसे किस तरह का बेन आरेख बनेगा। देखिए जो ग्रह होता है, ये मान लिया हमने ग्रह हो गया, ये हमारा ये ग्रह हो गया। अब ग्रह जो होता है वो आता है सौरमंडल के अंदर, ये सौरमंडल हो गया हमारा, कि ग्रह हो गया होता है हमारा सौरमंडल के अंदर। और जो सौरमंडल होता है वो कहाँ हो, किसके अंदर में आता है, वो आता है ब्रह्मांड के अंदर में। देखिए इस तरह से हमारा बेन आरेख बनेगा। ये कहाँ दिए गए, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपसे कह रहा है, देखिए आपके सामने ये दिया है, निम्नलिखित बेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अभी इसे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है हमें। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर हैं और ना ही फुटबॉलर हैं। आपको बताना है कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर हैं और ना फुटबॉलर हैं, आपको यह बताना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है क्रिकेटर का कौन सा है। तो क्रिकेटर का ये वाला है ब्रत, क्रिकेटर का ये ब्रत है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कितने क्रिकेटर हैं ना तो बॉक्सर हो, यानी कि बॉक्सर भी नहीं होना चाहिए। तो बॉक्सर कौन सा है, बॉक्सर का ये है, यानी कि इस वाले को छोड़ दो, ये वाले इसमें नहीं आना चाहिए। फिर आपसे कह रहा है ना ही फुटबॉलर होना चाहिए, फुटबॉलर भी नहीं होना चाहिए। तो फुटबॉल कौन सा है, और फुटबॉल का देखिए ये वाला है, तो फुटबॉल का ये वाला है, यानी कि जो लाल के अंदर जो बन गया है इसमें हमें नहीं गिनना है। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आपका देखिए 12 ये हो रहा है आपका, और 3 ये हो रहा है, 12 ये है और 3 ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। देखिए 3 ये है और 12 ये है, ये दोनों इसमें बॉक्सर में और फुटबॉल में नहीं आ रहा है। 3 ये नहीं आ रहा है और 12 ये नहीं आ रहा है, और 3 12 को जोड़ेंगे तो 15। हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये ध्यान रख चलना। और आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर सीखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके या तो 2 नंबर के पूछे जाएंगे या फिर आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए आपसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि PQRST और U एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी कि सबसे नीचे मंजिल है उसका क्रमांक 1 है। उसके ऊपर वाले मंजिल का क्रमांक क्या है, वो 2 है। और इसी तरह सबसे ऊपर वाले मंजिल का क्रमांक क्या है, 6 है। यानी जो क्रमांक चल रहा है वो इस तरह चल रहा है मंजिल इमारत का, यानी कि यहाँ पहली इमारत होगी, फिर ये 2 होगी, फिर ये 3 आएगी, और फिर ये 4 होगी, और फिर ये 5 होगी, और फिर ये 6 होगी, यानी कि 6 वाली सबसे ऊपर होगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। अब जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा आपसे आपको लिखना है। तो देखिए फिर आगे आपसे कह रहा है इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल पर क्रमांक 6 है। आर और क्यू की मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति है। जो आर और क्यू है उनकी मंजिलों के बीच क्या है, 3 व्यक्ति है। लेकिन हम क्वेश्चन को अभी यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक निश्चित जगह नहीं मिल रही है। जब हमें एक निश्चित जगह मिल जाएगी, ठीक है, जिसको पकड़ने वाली मजबूत जगह मिल जाएगी, तो हम वहां से अपना क्वेश्चन हल करते हैं। फिर आगे कह रहे टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यहां से भी नहीं मिल रही। फिर यहाँ कह रहा है यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। और टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। यानी कि हमें यहां से जगह मिल गई मजबूत वाली। जो टी है, देखिए हमें जगह यहां से मिली, जो आपसे कह रहा है जो टी है मंजिल 4 क्रमांक पर रहता है, यानी कि टी रहता है आपका 4 पे। जो टी होगा आपका वो रहता है 4 पे। तो टी आपका मंजिल 4 पे रहता है। टी आपका यहाँ होगा। जब टी यहाँ होगा, और कब से कह रहा है, और जो क्यू है मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। ये क्यू है आपका मंजिल क्रमांक 5 में नहीं मिलेगा। यानी कि क्यू आपका मंजिल क्रमांक 5 पर यहाँ नहीं मिलेगा। क्यू आपको यहाँ नहीं मिलेगा 5 पे। जब क्यू क्रमांक 5 पे नहीं मिलेगा, अब देखिए टी, अब टी का संबंध निकालना है हमें। टी का किसके यहाँ दिया है, तो देखिए अब यहाँ आपसे जो कह रहा है टी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यानी कि टी पी, जो टी है पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। तो आपका पी कहाँ होगा, पी होगा आपका यहाँ पर ही। अब पी यहाँ आ गया। अब देखिए टी और पी में कहीं संबंध निकल रहा है। अगर आप देखिए अब हम यहाँ चलते हैं, आपसे कह रहा है यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आप पता नहीं हमें क्यू कहाँ पर है। अगर देखिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, यहाँ से कह रहा है आर आर और क्यू की मंजिल के बीच, जो आर और क्यू की मंजिल के ठीक बीच 3 व्यक्ति हैं। जो आर और क्यू की मंजिल के बीच क्या है, 3 व्यक्ति हैं। लेकिन देखिए आपको, आपका जो क्यू है, क्यू यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। तो आपका यहाँ कौन बैठेगा, अगर हम यहाँ आर को डाल दें, अगर हम यहाँ आर को डाल दें, तो क्यू कहाँ बैठेगा हमारा, क्यू 3 व्यक्ति बता रहा है, 1 2 3। तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। क्यू हमसे कह रहा है, देखिए यहाँ आपसे कह रहा था, देखिए जो क्यू है क्रमांक 5 पर नहीं है। यानी जो क्यू आपका क्रमांक 5 पे नहीं था, तो क्यू को हमने यहाँ काट दिया, क्यू को कर दिया नीचे। और यहाँ से यहाँ जो कह रहा था आपसे, देखिए आर और क्यू की मंजिल के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो देखिए 3 व्यक्ति हो गए, इनकी 1 2 और ये 3, यानी कि 3 व्यक्ति हो गए। अब क्वेश्चन को देखिए आगे हल कर लेते हैं हम। हाँ तो जो यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है रहता है। यू क्यू है, सॉरी जो यू है, यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। जो क्यू है, सॉरी यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। तो क्यू यहाँ आ गया। क्यू के ऊपर कौन रहता है, यू। तो यू आपका यहाँ आ जाएगा। जब यू यहाँ आ जाएगा आपका, अब बचा कौन आपका, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। अब बचा आपका एस, और जगह खाली एक ही बची है। तो एस क्या होगा, मंजिल 6 पे होगा। एस होगा आपका यहाँ पर ही। एस सबसे ऊपर मंजिल पे होगा। तो अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 6 पे कौन रहता है,
तो 6 पे मंजिल क्रमांक 6 पे कौन रहता है? 6 पे रहता है एस, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में आपको दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक थोड़ी सी ट्रिक सिखा दूं, और वो ट्रिक आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में ही कर लोगे। देखिए, मान लिया आपको इस तरह की कोई ट्रिक मिले, इस तरह की कोई ट्रिक मिले, ठीक है, इस तरह का कोई आपको वर्ग मिले, यानी कि 1 2 3, और जैसे गिने तो 1 2 और 3, इस तरह से आपको कोई वर्ग मिले, तो आपको करना क्या होगा? इनका स्क्वायर करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सबको जोड़ देना आप। जब इन सबको जोड़ देंगे, 1 को 4 को 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी कि आपसे पूछे इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, तो इस तरह की आकृति मिलेगा, उसमें होंगे 14 वर्ग। अब कल को मान लिया आपको इस तरह की आकृति मिल जाए, इस तरह की आकृति मिल जाए, इनकी 1 2 3 4 और फिर 1 और 2, अगर इस तरह की कोई कैसी भी आकृति मिले आपको इस तरह इस टाइप से, तो आपको करना क्या है? सबसे बड़ी वाली संख्या को लेना, फिर इस इधर से बड़ी वाली संख्या लेना, इनका मल्टीप्लाई करना, इनकी 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। फिर क्या करना? एक एक माइनस करना, 4 में से एक माइनस कर देंगे, 4 के बाद बनता है 3, तो आपको करना है फिर 3 इंटू, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1, और 2 ये 3 एकम 3। देखिए, जहां आपको 1 मिल जाए, जैसे आपको यहाँ 1 आ गया तो आपको वहीं रुक जाना है। अब इनको आप जोड़ देना है, 8 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 होता है 11। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? इसमें बनेंगे 11। इनकी इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप देख लो फिर, अभी अब खोल लो क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ आपका ये बनने है, देखिए ये ध्यान से देंगे आप, तो ये तो ये 1 2 और 3, 1 सॉरी 2 और 3। जब इस तरह से मिली तो ये वाली आकृति मिली, ये वाली आकृति आपको मिली, तो इसमें कितने बनना है? इसमें बनने थे 14, यानी कि 14 ये हो गए। और फिर देखिए आप कहाँ कहाँ बनना है। देखिए, एक आपका ये बनना है, एक, और एक आपका ये बनना है, और एक आपका ये बनना है, और एक आपका ये बनना है। यानी कि इस तरह से कितने बनना है? 1 2 3 4, 4 ये बनना है कि 14 में 4 आप जोड़ दो, 14 प्लस 4 करेंगे तो ये बनेंगे 18। यानी कि इसमें बनना है, दी गई आकृति में कितने वर्ग बनना है? इसमें बनना है 18। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।